हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मैजिक चैनल। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितना सारा क्वेश्चन बनने वाला है और एग्जाम में पूछा गया है उसका कुछ क्वेश्चन देखूंगा और उसके साथ मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताया है इसके पहले वाला वीडियो मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है। उसमें जितना सारा आप लोग का कॉन्सेप्ट जो मतलब बताया गया वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर भी करूंगा और देखूंगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। उसके साथ साथ आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में भी आने वाला है। तो आज का वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें, साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक शेयर कर लें। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की और समझते हैं कि आज का कौन मतलब क्या है, हम लोग क्या समझने वाले हैं, मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हैं, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उस टाइप क्वेश्चन कैसे हम लोग सोल्व करें। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है बहुत ही थोड़ा सा मतलब टफ नहीं है, बहुत आसान है। ARB ग्रुप भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 जो एग्जाम हो रहा था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बढ़िया तरह समझिए क्योंकि इसी टाइप क्वेश्चन पूछने की ज्यादा जरूरत पड़ता है। इसका क्वेश्चन पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अल्फा बीटा का बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा पर पावर -2 बीटा पर पावर -2। इसको थोड़ा समझिएगा, समझने वाली बात थोड़ा समझने ध्यान। देखिए इस टाइप क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, इसमें तो आपको अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, बट आप लोग यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करके थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ताकि बढ़िया तरीके से और मतलब देखिए यहाँ से हमको तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा यहाँ से और अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, मतलब मूल्य को योग मिल जाएगा और मूल्य का गुणनफल मिल जाएगा। बट इसमें तो हमको अल्फा पर पावर -2 दिया है, इसका मतलब क्या थोड़ा समझिए। देखिए जब भी पर किसी चीज पर मतलब जैसे बोल दिया एक्स स्क्वायर पर -2, इसका मतलब कि 1/x2 बोल रहा है, 1/x स्क्वायर बोल रहा है। इसका मतलब समझिए क्योंकि इसको जब हम लोग ऊपर भेजते हैं ना तो ये माइनस में हो जाता है। जब हम किसी भी संख्या को ऊपर भेजते हैं तो माइनस में हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका मतलब यही बोल रहा है। तो मैं इसको पहले सजा देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिख रहा है ना बढ़िया तरीके से? ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/अल्फा स्क्वायर? आप बोलिए हाँ सर लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 1/बीटा स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ? हाँ सर लिखिए। अब देखिए इसको इसी तरह एज इट इज छाप देंगे। थोड़ा अल्फा मेरे को लगता है 2 जैसा लिख रहा है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बन गए, भिन्न के जोड़ बन गए, भिन्न के जोड़ में मतलब बन गए, तो उसको यहाँ पर सजा दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए। आप क्या लिखिएगा, अल्फा स्क्वायर लिखिएगा तो बीटा स्क्वायर जो लिखिएगा हो जाएगा। और इसका कॉम मतलब ये लेंगे एलसीएम, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा स्क्वायर। मेरा अल्फा 2 जैसा क्यों लग रहा है बार बार? अल्फा है, समझ रहे हैं ना, फीलिंग को समझिए। देखिए अब यहाँ थोड़ा समझिए, इतना आप लोग को पता है कि ए जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, नीचे नीचे से काट सकते ना, काट सकते। देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे 2 4 3, इसका मतलब पता है क्या होता है कि 2 डिवाइडेड बाई 4/3 ऐसा कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, समझिए थोड़ा सा। तो इसको मैं चेंज करना पड़ेगा, 3/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि इसको नीचे नीचे से काट दीजिए, तो दोनों से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ पर मेरे पास बचेगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब देखिए कितना आसानी तरीके से बन गया। सिर्फ हमको यहाँ अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो आपको पता होगा। बढ़िया तरीके से मैंने समझाया कि शून्य का गुणनफल कैसे निकला नहीं निकला, बहुत डिटेल पूर्वक मैंने समझाया है। तो आप लोग नहीं देखेंगे वीडियो, जाके वीडियो पीछे जाके चेक कीजिए और देखिए बढ़िया से। तो अल्फा बीटा कहाँ यहाँ पे होता है, तो मैं लिखता हूँ अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस सी बाई ये। सी कितना दिया हुआ है 6, ये कितना दिया हुआ है 1, तो मेरा आंसर कितना है 6। अब यहाँ पे बोला अल्फा बीटा, हमको अल्फा बीटा पता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आसानी तरीके से बन गया, कुछ दिक्कत वाली बात देख के डरना नहीं। बस सबसे पहले बात, जब भी क्वेश्चन आता देख के डरना नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान, जितना लंबा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलते हैं समझ में आगे। थोड़ा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, ए वाई बी प्लस बी वाई ए का मान बताइए यदि ए और बी जो ए और बी समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल है। तो मैंने ए और बी यहाँ पे इसका दोनों का मूल है, तो आपको बताना इसका मान क्या होगा। मैंने देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा दिया हुआ है, इस तरह समझिए। अगर ये मतलब ये अल्फा बीटा के बारे में होता है, यहाँ पर अल्फा बीटा दे सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन में भी ऐसा भी पूछ सकता है। मतलब यहाँ पहले आपको बता दिया है कि ए और बी जो है इसका दोनों का मतलब ये समीकरण जो द्विघात समीकरण दिया उसका मूल है, तो आपको यहाँ से इसका मान बताने के लिए बोल रहा है। थोड़ा देखिए इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला ए वाई बी प्लस बी वाई ए, ऐसा कुछ बोला है ना। तो यहाँ से अगर आपको कोई पूछे कि इसका मान निकालने के लिए बोल दे, निकाल पाइएगा नहीं निकाल पाइएगा, तो इसको पहले आपको थोड़ा सोल्व करके लिखिए, क्योंकि हमको यहाँ से निकाल सकते क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये प्लस बी निकालेंगे और ए इंटू बी निकालेंगे, यही तो निकाल सकते हैं। क्योंकि शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते, शून्यकों का योग निकाल सकते हैं। पहले इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। इसको अगर ऊपर भेजूंगा तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा
ये बी, ये होगा ना। अब इसको थोड़ा सा मान देखिए, एक फॉर्मूला को याद रखना है, ये बच्चे लोग भी जानते हैं बट थोड़ा इसको पलट के रखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना आप लोग को पता होगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहे हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको यही मान पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर की ओर भेज, इसको यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab, बस मेरा एक फॉर्मूला यहाँ जनरेट हो गया। ये फॉर्मूला का आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं मान पुट कर देता हूँ, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैं पुट कर देता हूँ। क्या पुट करूंगा, तो ये, ठीक है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और माइनस में 2ab और बट्टे में क्या है, ए बी, यही है ना, यही वाला यहाँ पे पुट आउट कर दिया, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से पुट आउट कर दिया, ठीक। अब क्या इसको सोल्व दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है बढ़िया से। अब देखिए यहाँ से हमको निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल देते बगल में, यहीं पे निकाल देते ना, कहाँ पे निकाल दे, यहीं पे निकाल देते, ठीक है। मतलब देखिए अल्फा प्लस बीटा बोले तो ए प्लस बी बोलो, दोनों एक ही होगा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी निकालने के बोलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बोलिए, जो बोलिए। अच्छा यहाँ पे निकाल देते, ठीक है, ए प्लस बी बोलिए या फिर अल्फा प्लस बीटा बोलिए, दोनों एक ही निकलेगा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी कितना दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस 5, और ये कितना दिया हुआ है 3, तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ से ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बाई ए होता है, तो सी कितना दिया हुआ 2 और कितना दिया 3, तो 2/3 यहाँ से निकल गया और ये 5/3 निकल गया। अब क्या करना है, इस मान को यहाँ पे पुट आउट कर दीजिए, किसके पास, इसके पास, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं हम लोग, जगह नहीं बच रहा, ऐसे करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। बोर्ड तो है नहीं कि इधर मिटा के बना लो। देखिए यहाँ पे क्या करना, मान को पुट आउट कर देता हूँ मैं, 5/3 का होल स्क्वायर बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया 2, ये बी की जगह कितना दिया 2/3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ, ये बी की जगह भी 2/3 दिया हुआ, यही लिखा। अब इसको लिखिए कितना होगा, 25/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। समझ रहे बात को ना। देखिए पता है ना कि जब दोनों के पास ये सेम होता है तो डायरेक्ट घटा दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 21/3 आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 2/3, नीचे नीचे काट देते हैं, तो किस दूनी कितना जो ऊपर भेजे कितना 42 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आसानी तरीके से बन के, यदि समझ में आ गई तो जाके प्लीज चैनल को लाइक कर दे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गई। ठोक क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन विद्यार्थी नेशन थोड़ा एक बार देख लीजिए बढ़िया तरीके, जो नहीं देखे उसको एक बार देख लीजिए कैसे कैसे मैंने बनाया। ए प्लस बी का मान पूछा था, यहाँ पे मैं हमको फॉर्मूला पता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये भी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से इसका मान पुट कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए भी रखा मैंने इसका, फिर यहाँ पे इस मान को यहाँ पे रखा, उसके बाद ए प्लस बी निकालो तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, दोनों का मान यहाँ से निकाल दिया मैंने, यहाँ से लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से यहाँ लिया है, इसके बाद यहाँ से यहाँ लिया है। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि अच्छा चीज को बार बार देखने से समझ में आता है ना, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को क्या क्या मैंने किया, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया, देख लीजिए 42 का आंसर 42 आएगा। आरबी जे में पूछा गया, देख रहे हैं, ये आरबी जे में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को बढ़, एक क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी बताया था, क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन जो है सो आरबी जे से आया। मतलब देखिए जो मैं क्वेश्चन ले रेलवे ग्रुप में जिस फॉर्म में जिस ग्रुप में भी आया उस ग्रुप से मैंने लिया, ऐसा नहीं ग्रुप डी का सिर्फ लिया हूँ। आरबी जे मतलब रेलवे ग्रुप में जब पूछा गया तो रेलवे ग्रुप में सब टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। अब देखिए जितना सारा मैथ्स का क्वेश्चन होता है, ऐसा बात नहीं कि जो एक क्वेश्चन रेलवे में आ रहा था सिर्फ रेलवे में आएगा, ऐसा नहीं है। वो एसएससी में भी पूछ सकता है, रेलवे में भी पूछ सकता है, और जितना सारा कम्पिटेटिव एग्जाम सब में पूछ सकता है, ठीक है। समझिए थोड़ा सा यहाँ बात को। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 का एक मूल है, ठीक है। उसमें से एक का मूल दिया हुआ है, मतलब हमको एक पता है तो उसमें अल्फा पता होगा तो बीटा पता होगा, दूसरा मूल पूछने के लिए बोल रहा है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन एक बार और आपको पूछ सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको के का मान भी पूछ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे के का भी मान निकाल देता हूँ, और क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 का एक मूल इतना दिया हुआ है तो के का मान बताइए, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ पूछ सकता है के का मान बताइए, तो मैं दोनों तरीके से हल करके बताता हूँ। तो समीकरण लिखिए, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0, ये वाला हमको पता है ना, इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है कि नहीं होता है, आप बोलिए हाँ सर होता है। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, इतना मैंने बताया था, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा में देखिए, अल्फा प्लस बीटा में जो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो हमको पता है कितना, ये इसके बराबर होगी, ये गुणांक तो सभी इसके पास रहेगा, ये एक्स का गुणांक है तो मतलब ये इसको छोड़िए, ये वाला इसका गुणांक है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा हमको कितना 12 दिया हुआ है, उसमें से एक दिया हुआ है, तो इसको चुन किसी को एक चुन सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये क्या बोलते हैं, फाइनलाइज नहीं किया कि सिर्फ यहाँ पे जो बीटा का मान दिया कि अल्फा का मान दिया, ऐसा कुछ बताया नहीं, सिर्फ बोल रहा है कि एक्स का एक का मान दिया हुआ है। तो मान लीजिए अल्फा का मान दिया तो एक 4 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, यदि अल्फा 4 है तो कितना हो जाएगा 8 नहीं होगा, तो यहाँ से बीटा का मान निकल गया मेरे को 8, तो एक आंसर ये आपका निकल जाएगा पहला। अगर पूछते हैं आपको के का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है जो बीच में, अल्फा इंटू बीटा बराबर के होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना के होता है, तो यहाँ पे अल्फा पता है हमको 4 और बीटा कितना है 8, तो 8 को 32 हो जाएगा। एक पॉइंट नहीं गुनना है, 8 को 32 निकल गया। कितना आसान तरीके से बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसलिए बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह समझा दिया कि इस तरह भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन की बढ़ते थोड़ा क्वेश्चन लेता हूँ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन मैंने समझ दिया, आरबीआई एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, बोल रहा गुणनखंड कीजिए। मैं सब किसी का ऑप्शन नहीं लिया हूँ, ठीक है, ऑप्शन मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, बस ऑप्शन इस तरह दिया रहेगा आप लोग को। ऑप्शन तो अगर क्वेश्चन जानेगा तो ऑप्शन अपने आप निकल जाएगा ना, थोड़ा समझने को। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, x² माइनस 13x इक्वल टू -48 दिया हुआ, ठीक है। मैंने बताया था गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा था, तो क्या बोल रहा था मैंने कि ये जो होता है ना, ये आपको इसको इस तरह से तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए, आपको इसको इस तरह से तोड़ना है कि बीच वाला जोड़ने पर आ जाए और गुना करने पर बराबर आ जाए। कैसे 16×3 = 48 कर देते हैं, वैसे पहले बोलिएगा 16×3 पहले एक बार किया मैंने, फिर 12×4 = 48 मैंने किया, दोनों मैंने लिया, क्या 16×3 तो हो जाता है, बट 16 में अगर 3 में जोड़ू या घटाऊ तो कुछ होता है क्या, तो बोलिए हाँ हाँ सर हाँ, घटाने पर आ जाता है। बोला राइट, मैंने बोला बहुत अच्छा राइट आंसर। अब यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ 12 और 4, अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा 16, अगर मैं घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा 8, तो ये मेरा अंक गलत होगा, ये मेरा हो जाएगा, तो इसको मैंने पुट आउट यहाँ पे कर दिया, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है आपको किस फॉर्म में लिखना है, तो माइनस घटाने पर, ये तो जोड़ने पर आएगा नहीं, 16×3 = 19 हो जाएगा, जोड़ने पर नहीं आएगा, किस पर आएगा घटाने पर आएगा, तो इसको हम लोग इस तरह से पुट आउट करेंगे कि इसके पास -3 आ जाए। तो किसके पास, मैंने बताया था चिन्ह जो आता है किसके बदौलत से आता है, जो जितना ज्यादा बड़ा रहता है और उसके पास क्या चेक चिन्ह होता है उसके बदौलत आता है। सबसे बड़ा इसमें क्या है 16, और हमको माइनस भी लाना है, ठीक है। इसके पास 16 है, हमको माइनस में लाना है, तो इसके लिए हम बड़ा वाला के पास दे देंगे माइनस, छोटा वाला के पास देंगे प्लस। अब गुणनखंड इसका कैसे निकलेगा, तो बस क्या करना है आपको, यहाँ पावर को सिर्फ जो है उसी तरह चेंज करके लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे x का मान पूछ दे तो आपको क्या करना है, चेंज करके लिख देना, x बराबर +16 हो जाएगा और x बराबर -3 हो जाएगा। जब अगर मान पूछ देगा x मतलब मूल पूछ देगा तब, बट अगर गुणनखंड पूछ तो उसी तरह से उतार देना x + 3, दिस इज योर आंसर। कितना आसान तरीके से बन गया, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम बनता है, ठीक है। और मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसी टाइप से द्विघात समीकरण का 2 वर्गमूल थोड़े लेता हूँ, कोई बढ़िया क्वेश्चन ले लूँ ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा समझिए क्वेश्चन है वाला, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ना x² + xy + 24y² के गुणनखंड क्या होंगे, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे y² x² xy हो जाएगा, ठीक है ना, xy, लेकिन यहाँ पे भी आना चाहिए, बट क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या, हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़िए इसको, इस तरह से तोड़ना कि 11xy आना चाहिए, ठीक है। तोड़िए, किससे इसको तोड़ेंगे, 24 को तोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। y² तो आएगा ही, आपको तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे को, हम लोग 8 और 3 लोगों तो 8 3 कितना 11, तो 8 3 24 बजा, तो 8 और 3 ले लिया, किस फॉर्म में लूंगा, y के फॉर्म में लूंगा, ठीक है। तब ना यहाँ पर 8y² मतलब 24y² आएगा, बस मान पुट कर दीजिए, x + 8y एक आंसर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा उसी तरह से बनेगा x + 3y, दूसरा आंसर हो गया। आई होप ये लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, एनटीपीसी देगा 2021 के क्वेश्चन, एनटीपीसी क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, समझिए इस क्वेश्चन को, भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अल्फा + बीटा 8 दिया है और अल्फा - बीटा 2 दिया है, तथा समीकरण क्या होगा, तो इसका मतलब अल्फा + बीटा अल्फा - बीटा दे दिया है, तो इसका समीकरण क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। और ये भी बता दे रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के 2 मूल है, यानी आपको ये भी बता दिया कि अल्फा और बीटा जो द्विघात समीकरण के मूल है, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, उसका समीकरण निकालना। समीकरण निकालने के लिए आपको पता है ना, मैंने बताया था ये होता है x² और यहाँ पे जो होता है अल्फा + बीटा का x का गुणांक होता है, और यहाँ पे क्या होता है अल्फा × बीटा होता है, ऐसा कुछ मैंने बताया था ना। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, अल्फा + बीटा निकालना है और अल्फा × बीटा निकालना। अगर अल्फा और बीटा आपको पता हो जाएगा तो सब कुछ निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ,
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, 8 दिया है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। देखिए इसको काट दीजिए, ऐसे मतलब जानते हैं द्विघात समीकरण मतलब एकीकरण समीकरण जो सोल्व किया जाता है डायरेक्ट विधि, सब मैट्रिक में पढ़े होंगे, तो उसमें क्या किया जाता है, इसको डायरेक्ट काट दीजिए। 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 8 8 2 10 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और बीटा निकाल दीजिए यहाँ से, बीटा कितना हो जाएगा, आप 5 रख दीजिए, 3 यहाँ पर 5 रखिएगा ना, 5 तो 3 आ जाएगा, निकल गया अल्फा प्लस अल्फा बीटा निकल गया। अब देखिए मान को पुट आउट कर दीजिए सिर्फ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। समझ रहे बात को ना, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 5 3 15 इक्वल टू 0, निकल गया। कितना आसान तरीके से बन गया। बस इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बस डरना नहीं आपको, द्विघात समीकरण का सारे क्वेश्चन आप लोग को जो जितना डर है सब खत्म हो जाएगा, बस ध्यान से आप लोग देखते जाइए सिर्फ, ठीक है। और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण। जितना सारा क्वेश्चन जो मैं लिया हूं ना, सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आया, अभी भी क्वेश्चन कहीं पे एग्जामिनेशन में आया होगा। एक द्विघात समीकरण के 2 वर्गमूल दिया हुआ है, माने वही मूल दिया हुआ है, एक्स एक दिया हुआ हमने, देखिए 1/11 दिया और दूसरा दिया हुआ -1/9 दिया, तो समीकरण को गुणनखंड में लिखिए, मतलब इस जो समीकरण है उसको गुणनखंड में लिखिए। आप लोगों को पता होगा जिससे मैंने हम लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और यहाँ पे क्या देते थे हम लोग, सपोज दैट कितना देते हैं, 8x दे दिए, ठीक है, 8x या हाँ 8x ले लें, मतलब समझने कुछ थोड़ा कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या करते थे, ये दोनों का मान निकाल इसको तोड़ते थे, इसको इस तरह से तोड़ते थे कि दोनों मतलब जोड़ने पर ही आ जाता था, ठीक है, इसको इस तरह तोड़ते थे जोड़ने पर ही आ जाता था। मैं क्या करूँ, 4 और 2 कर दूंगा, देखिए घटाने पर ही आ जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा, दोनों आ जाएगा नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसका मान को हम लोग क्या कर देते, दिख रहा है ना, इसका मान को हम लोग क्या करते थे, अगर प्लस में तो उसको माइनस में कर देते थे, बराबर -4, और y बराबर क्या कर देते थे, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस, हाँ ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा, ये 2 में हो जाएगा, इतना आप लोगों को जो पता होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैसा ही पूछ दे रहा है आप लोग को, बोल रहा है एक मूल ये दिया हुआ, 2 वर्गमूल दिया, एक्स का मान ये दिया और एक एक्स का मान ये दिया हुआ है। तो आपको अगर इसको गुणनखंड विधि, अगर इसको आपको गुणनखंड विधि लिखने के लिए बोला, कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे x - 4 और x + 2। तो इसी तरह जिस तरह से यहाँ बोल रहा है x बराबर -4 दिया, तो मैंने क्या कर दिया उसको, मतलब यहाँ पे +4 दिया तो मैंने मान को चेंज करके लिख दिया, और यहाँ पे क्या दिया, x + 2 दिया, मतलब यहाँ पर मेरा y मतलब x बराबर कितना है, -2, तो मैंने क्या किया, चेंज करके मैंने लिख दिया x बराबर 2। मतलब आप बात समझ रहे हैं, जब भी दिया रहता था ना उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तोड़ते थे, ठीक है, और तोड़ने पर अगर वहां से इतना तो आप लोग समझ में आ गया कैसे कैसे इसको तोड़ते थे। उसके बाद क्या करते थे, जो इसका मान दिया रहता था, अगर पूछ देता था कि x का मान 2 क्या क्या होगा, तो हम लोग क्या करते थे, इसका साइन को चेंज करके लिख देते थे। जैसे यहाँ पे -4 तो हम लोग सिर्फ 4 लिख दिए, यहाँ पे x तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। उसके बाद अगर इसको गुणनखंड लिखने के लिए बोलते तो क्या करते थे हम लोग, कुछ नहीं, साइन को चेंज नहीं करते थे, जो था वही उतार देते थे, x - 4 x + 2। बट अगर यहाँ पे हमको दे दे ये साइन दे दे, अगर मतलब x बराबर 4 दे और x बराबर -2 दे, तो हमको यहाँ से जाने के लिए गुणनखंड में साइन को चेंज करना पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोग साइन को चेंज करके लिखे थे। आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसी चीज को यहाँ पे दोहराना, आपको क्या करना बोल रहा है, x बराबर 11 बोल 1/11, और दूसरा बोल रहा है x बराबर -1/9। इसको चेंज करके लिख दी, राइट, क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे -1/11 पहला आंसर, और दूसरा क्या हो जाएगा x + 1/9। आई होप लोगों को समझ में आ रहा है। जो मैंने यहाँ पे समझाया बस इस चीज को बढ़िया समझिए, फिर देखिए, फिर समझ लीजिए। हम लोग क्या करते थे, गुणनखंड विधि जो निकालते थे उसको क्या करते, दोनों को इस तरह से सजाते थे कि गुणा करने पर ऊपर वाला आ जाए और इसको जोड़ने या घटाने पर ये वाला आ जाए। मैंने किया था इस तरह से। उसके बाद अगर पूछ देता था यहाँ पर x का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करते थे, अगर साइन यहाँ पे माइनस है तो हम लोग प्लस कर देते थे, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते थे। ऐसा कुछ करते थे मान निकालने के लिए। अगर यदि गुणनखंड पूछ देता तो हम लोग क्या करते थे, गुणनखंड में पूछने के लिए साइन जो है उसी को हम लोग लिख देते थे। अगर x में यहाँ पर -4 तो -4 लिख दिया, यहाँ पर 2 तो x + 2 लिख दिया। बट इस केस में हम लोग क्या करते थे कि अगर यहाँ से गुणनखंड पूछ दे, अगर उसका मान दे दिया, जब गुणनखंड पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। x -4 यहाँ पे प्लस में आया है, माइनस में कर दिया, यहाँ पे माइनस में आया तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। आई होप समझ में बढ़िया तरीके से आ रहा होगा। और मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन देख के भागिएगा नहीं, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। यहाँ बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण 5 + √2 का होल स्क्वायर -4 √5x का होल x इंटू 8 + 2x का होल इक्वल टू 0 है, तो 2 अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा, आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ मतलब दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा मतलब हाई हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन हाई नहीं आ रहा, थोड़ा दिमाग को ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा में को पता है कैसे निकाला जाता है, तो
बी बाई ये होता है, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक ना। देखिए उसके बाद क्या करूंगा, माइनस से, तो देखिए माइनस माइनस प्लस कर दो डॉट में, √5 प्लस हो गया, इसके पास माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस। और सी में क्या, ये में क्या दिया हुआ है, 5 + √2 दिया हुआ है। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो दिया है उसी, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, ठीक है ना। अब तो दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं, दिख रहा है बढ़िया से, हाँ। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। निकालिए अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी कितना दिया हुआ है, 8 + 2 √5 दिया हुआ है, ठीक। और ये कितना दिया हुआ है, तो 5 + √2 दिया हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ थोड़ा सा कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अब बोलिएगा हाँ सर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए थोड़ा सा, देखिए तो ताकि अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 + √5 दिख रहा है ना, हाँ दिखेगा पूरा, रूट ये हो जाएगा और 5 + 2 रूट हो जाएगा, √2, ठीक, ये आ गया। अब क्या करने बोल रहा है, अब हम लोग यहाँ पे जो हमको पूछ रहा है उस पर हम लोग जानते थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 अल्फा, ये मेरा अल्फा लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है, 2 जैसा लगता है दिखने में ना, और अल्फा + बीटा, ठीक। इसको देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा, ठीक है, इसको यहाँ पे 2 मैंने कर दिया, यही है ना, यही दिया हुआ है ना, हाँ यही दिया हुआ, देखिए तो यही वाला दे रहा है शायद में, यही दे रहा है, देखिए पार्ट को पुट कर दीजिए 2, ठीक, 4 + √5, इसको ब्रैकेट यहाँ तक मैंने यहाँ तक दे दिया, डिवाइड करना किससे, 5 + √2, इसमें बट्टे में क्या दिया, अल्फा + बीटा कितना निकला है, तो अल्फा + बीटा मेरे को मिल गया ना, 4 + √5 डिवाइडेड बाई 5 + √2, यही दिया हुआ ना। देखिए यहाँ से कट रहा है, नीचे वाला से नीचे काटेंगे, ऊपर से ऊपर काटेंगे, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4। कितना आसानी तरीके से निकला। अगर कॉन्सेप्ट आप लोग को बढ़िया तरीके से मजबूत होगा ना तो आसानी तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा अल्फा + बी, अल्फा + बीटा पूछा, अल्फा इंटू बीटा, इसमें अल्फा + बीटा निकाल दिया, 4 + √5 जो मान दिया उसको पुट आउट कर दिए, अल्फा इंटू बीटा निकाला, 8 + 2 √5 दिया था, 8 + 2 √5 सी बराबर, ए की जगह 5 √2 दिया, 5 √2 लिखा हमने, 5 + √2। अब यहाँ 2 से कॉमन लिया मैंने, दोनों पास 2 कॉमन, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, उसको इसका मान दिया, पुट आउट कर दिया, यहाँ दोनों से कट गया वाला, ये कट गया, 4 से 2 में 4 हो गया, कितना आसानी तरीके से बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो समझिएगा। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + m के ऐसे मूल है कि अल्फा - बीटा बराबर 1 दिया था, m का मान निकालने बोल रहा है, मतलब यहाँ पे अल्फा - बीटा दिया, अल्फा + बीटा के बारे में बातें नहीं कर रहा है, अल्फा - बीटा दिया, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा समझिए बात, थोड़ा लिख देता हूँ बढ़िया तरीके से, 5x + m ये दिया हुआ है ना, ठीक। हम लोग यहाँ पता है, हम लोग क्या इसको क्या बोलते हैं, अल्फा + बीटा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। हमको निकालने के लिए बोल रहा है, हमको यहाँ से अल्फा - बीटा दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ, 1, तो अल्फा + बीटा हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, 5। अब तो बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा, दोनों कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 6, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 3, 1 निकल गया। और बीटा यहाँ से निकाल दीजिए, बीटा कितना आ जाएगा, इसमें मान रखिए यहाँ पे 3 को इधर भेजेंगे ना, 3 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 3 जाएगा ना, ये क्या समझे, इसको देखिए 3 है ना, 3 को इधर जाएगा तो -3 होगा, -3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 -2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, तो यहाँ से ये बन गया। अब निकालने के लिए हमको बोल रहा है ये वाला, तो हम यहाँ अल्फा इंटू बीटा मान पुट कर देते हैं, कितना दिया, अल्फा बीटा कितना है, मतलब m बराबर है, तो अल्फा बीटा कितना है, 3 × 2, m बराबर 6 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आसानी तरीके से आ गया। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसलिए बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को रिमेंबर करके जाइएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो शायद में RRB जी में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, मतलब 100% ग्रुप डी में भी आने का चांस है, मतलब रेलवे एग्जाम में, SSC वाला में भी पूछ सकता है, कोई मतलब कोई जरूरी नहीं किसी में पूछेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में a + √b, a - √b दिया हुआ, तो आपको बोल रहे हैं द्विघात समीकरण को बताने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दे दिया है, कभी कभार एग्जामिनेशन में क्या करता है कि यहाँ पे दे देगा इस तरह से और बोल देगा कि इसका द्विघात समीकरण निकल बताइए। इसका क्वेश्चन में ले लेंगे दैट, थोड़ा समझिए, इसका क्वेश्चन में एक ठोर ले लूंगा, बढ़िया तरीके समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब 2 मूल दिया है, मूल तो 2 ही निकलता है, एक अल्फा + बीटा निकलता है, अल्फा इंटू बीटा निकलता है, क्यों ना मैं लिख देता हूँ अल्फा + बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये + √b, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, ये -√b, कितना आसानी तरीके से बन जाएगा। अब बस मान को पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये + √b
एक्स का गुणांक हो जाएगा और प्लस ये माइनस रूट की, बस निकल गया आपका आंसर, हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों दिया था, बट कभी कभार कंडीशन में क्या हो जाता है, आपको कंडीशन में कुछ ऐसे दे देगा कि कोई द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण आपको अज्ञात निकालने के लिए बोलेगा, द्विघात समीकरण क्या होगा बताने के लिए पूछेगा, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल, इसके एक मूल 5 माइनस रूट 2 है, ऐसा कुछ बोलते हैं। अब देखिए यहां फंसने वाली बात नहीं, आपको अगर एक दे दिया है 5 माइनस रूट 2, अगर एक दे दिया है 5 माइनस रूट 2, तो अगर ये अल्फा प्लस बीटा होगा सपोज दैट, ठीक, तो ये 100% इसका अल्फा इंटू बीटा जो होगा 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा, माने प्लस के फॉर्म में आएगा। अगर ये देगा माइनस में तो ये प्लस में होगा, और ये देगा प्लस में तो माइनस में होगा। ठीक है, तो यहां से अगर द्विघात समीकरण पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 5 माइनस रूट 2 एक्स, और इसका हो जाएगा 5 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। देखिए इतना आसानी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, बट इसके पहले आपको एक चीज चेक कर लेना है कि दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों का बीच डिफरेंस बनना चाहिए। अगर 5 का स्क्वायर मैंने किया और रूट 2 का स्क्वायर किया, नहीं ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है ना, एक कंडीशन नहीं फुलफिल होगा, सॉरी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच दोनों का जो डिफरेंस जो आना चाहिए ना, दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा वो एक का आना चाहिए। ठीक ना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये दूसरा कंडीशन में होता है जब आप लोग को इसका जब उल्टा करेंगे ना तब ऐसे, बट यहाँ पे उल्टा कंडीशन कुछ होता नहीं है। खैर इसको आप लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसका यूज नहीं, मतलब आप लोग इस टाइप क्वेश्चन जब भी पूछता है कि अगर एक माइनस में देगा दूसरा प्लस में कर देना आपको, अगर प्लस में देगा तो उसको माइनस में कर देना, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। जितना सारा द्विघात समीकरण का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था, जितना हो सके हमसे सारा मैंने क्वेश्चन करवाया। अगर आप लोग इतना बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा तो हो सकता है द्विघात समीकरण में आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन मैंने आप लोग डिस्कस किया, हर एक क्वेश्चन में बताने की कोशिश किया, हर एक क्वेश्चन को मैंने बताया। अगर आप लोग तीनों वीडियो जो मैंने अपलोड किया है 3-4 जो भी होगा, अगर बढ़िया तरीके से देख लेगा तो आप देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को द्विघात समीकरण से छूटने वाला नहीं है। तो आज के वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।